हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएसएन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 3 को लेकर। इस एपिसोड में हमें उतनी एक्शन सीन्स तो नहीं देखने को मिलेंगी, बट हमें यहाँ पर कैरेक्टर्स के बीच बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री और सुपर स्कल्स के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी मिलेंगी। चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले हम इस एपिसोड में बीटो को देखते हैं, जो कि नया वाला स्क्रल है, और ये लोग फिर से एक टेररिस्ट अटैक के लिए तैयार हो रहे हैं। एक्चुअली में ये 3 लोग रॉयल नेवी के ऑफिसर्स बन के यूनाइटेड नेशन के एरोप्लेन के ऊपर मिसाइल्स लॉन्च करने वाले हैं ताकि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सके। और इसके बाद हम ग्रेविक और सुपर स्कल्स बनाने वाले उस मशीन को देखते हैं। अब वहीं पर स्कल्स काउंसिल के सारे मेंबर्स आते हैं और ग्रेविक उनको अपना सारा प्लान बता देता है कि उसने अपने 3 सोल्जर्स भेज दिए हैं उस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए। और वो उनको ये भी बताता है कि अब हम सिर्फ अपने चेहरे को ही नहीं बल्कि अब हम अपने पावर्स को भी बदलेंगे, क्योंकि अब हम सुपर स्कल्स को क्रिएट करेंगे। और सुपर स्कल्स क्या होता है, उनकी खूबियाँ क्या होती है, वो तो हमने पिछले एपिसोड में देख ही लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर फिर से सन 1998 दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्यूरी एक कैफे में आता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है वारा से, जो कि इस समय फ्यूरी की धर्मपत्नी है। जी हाँ, तो इसके बाद वो फ्यूरी को एक लिफाफा देती है और कहती है कि इसके मदद से तुम ड्रेकॉफ की फाड़ सकते हो। अब अगर तुम ये भूल चुके हो कि ड्रेकॉफ कौन है, तो मैं तुमको बता दूं कि वो यही कमीना था जिसने हमारी नताशा को एक ब्लैक विडो बनाया था। क्या कह रहे हो, तुम्हें वो सच में याद नहीं? एक सेकंड, मैं तुमको दिखाता हूँ। हाँ, यही था वो कमीना। अब इस छोटे से सीन से हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे फ्यूरी वारा से मिले और उनके बीच में वो प्यार का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। बट इसके बाद वाले सीन में ही हम ये देख सकते हैं कि उनका प्यार अब वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब वो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। जिसका छोटा सा एग्जांपल हम वहीं पर देखते हैं कि वारा को एक कॉल आता है, जहां पर वो थोड़ी सी संदेहजनक तरीके से बात करती है और कहती है कि नहीं, मेरे पास वैसी कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद ग्रेविक टेलर्स के साथ मीटिंग करने के लिए एक म्यूजियम पर जाता है, और क्योंकि ग्रेविक को ऑलरेडी गायब पर शक है, इसीलिए वो गाड़ी में ही जाते जाते बहुत ही सिंपली एक फ़ोन कॉल में एक इन्फॉर्मेशन देता है कि कब और कैसे उन मिसाइल्स को लॉन्च करना है। और गाया उसको सुनकर अपने मोबाइल में वो टाइप कर लेती है ताकि वो बाद में अपने पिताजी को सब इन्फॉर्म कर सके। इसके बाद हमें वहाँ पर वो टेलर वाला सीन देखने को मिलता है कि जब ग्रेविक गाया को लेकर उल्टी सीधी बातें करता है तो टेलर्स गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और सारे के सारे लोग ग्रेविक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इस सीन से हम ये समझ सकते हैं कि साला ये बंदा जो भी करता है बहुत ही सोच समझ कर करता है। अब इसके बाद हम उनके बीच बहुत ही गर्मा गर्मी देखते हैं और टेलर्स एक चाकू लेकर ग्रेविक के हाथ पर ऐसे एकदम गाड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद हम यहाँ पर वो सुपर स्कल की थोड़ी सी झलक देखते हैं कि कैसे वो अपने हाथ को चाकू से निकालकर अपने आप को हील कर लेता है। और मैं तुमको बता दूं कि ये पावर थी एक्सट्रीमिस्ट की, और एक्सट्रीमिस्ट वही है जिसको हमने आयरन मैन 3 में विलन के रूप में देखा था। और इस सीन से हम ये समझ सकते हैं कि ग्रेविक अपने ऊपर वो सुपर स्कल वाला एक्सपेरिमेंट कर चुका है और वो सक्सेसफुली काम भी कर रहा है। और इसके बाद फ्यूरी टेलर्स से एक पब में मिलता है और उसको ये सारी बातें बताता है। इसके बाद फ्यूरी सोने की मदद से उस ऑफिसर का पता लगाता है जो कि उस रॉयल नेवी के नेपच्यून सबमरीन का कमांडिंग ऑफिसर है। अब इसके बाद वो दोनों उस पते पर पहुंचते हैं और उस ऑफिसर को मार देते हैं। अब इसके बाद टेलर्स को अपनी बेटी गाया की मदद देनी पड़ती है, क्योंकि उस मिशन को अबॉर्ट करने के लिए एक कोड की ज़रूरत है। अब गाया वो कोड अपने पापा को बताती है और टेलर्स उस मिशन को सक्सेसफुली अबॉर्ट कर देता है। अब इसके बाद गाया जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रास्ते में ही ग्रेविक उसको मार देता है। अब इसके बाद हम फ्यूरी की वाइफ वारा को देखते हैं कि वो बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में से एक बंदूक को निकालती है और फिर उसको एक कॉल आता है और वो कहती है कि मुझे ग्रेविक से मिलना है। पर जो फ़ोन में होता है वो कहता है कि तुम ग्रेविक से नहीं मिल सकते, जो भी बात कहनी है मुझसे कहो। और इसी के साथ सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 3 को एंड किया जाता है। अब देखो, मुझे ये वाला एपिसोड थोड़ा सा ठीक ठाक ही लगा, क्योंकि जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि इस एपिसोड में हमें उतनी एक्शन सीन्स नहीं देखने को मिली। मतलब मान लो कि 100% में से सिर्फ 10% एक्शन सीन्स इस एपिसोड में थे। बट वहीं दूसरी तरफ हमने सुपर स्कल्स को भी देखा, जो कि बहुत ही अच्छा था। तुम एक बार के लिए सोच कर देखो कि आयरन मैन को एल्ड्रिच को मारने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। तो मतलब भाई इनके पास तो 4 पावर्स एक साथ है।
अब पता नहीं निक फ्यूरी बिना सुपर हीरोज के इनके साथ कैसे लड़ेंगे। और उसके बाद हम इस एपिसोड में टेलॉस और फ्यूरी के बीच बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री भी देखते हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, जो कि लिटरली हम दोस्तों के बीच होता ही रहता है। पहला सीन मुझे वो अच्छा लगा जहाँ टेलॉस फ्यूरी को कहता है कि तुम मुझसे ठीक से माफ़ी मांगो, तब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और फिर निक गुस्से से लाल होकर उससे माफ़ी मांगता है, और ट्रस्ट मी, वहाँ पर फ्यूरी का चेहरा देखने लायक था। और उसके बाद जब वो दोनों उस कमांडिंग ऑफिसर को मारने के लिए जाते हैं, तो टेलॉस उससे पूछता है कि इंसानों और कुत्ते के बीच इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हो जाती है। और उसके बाद फ्यूरी ये कहता है कि जैसे हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई, मतलब वो इनडायरेक्टली टेलॉस को कुत्ता बना देता है। सो ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। सो इस बारे में अगर तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर तुमने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लो। पर जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।